morning everyone. Welcome to my class. Today's topic is daily use phrases. आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुड यू रिपीट दैट? कुड यू रिपीट दैट मतलब आप दोबारा से दोहराएंगे। अगर कहीं डिस्कशन चल रहा है या कहीं बातें हो रही है और आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आती है तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं कुड यू रिपीट दैट? क्या फिर से दोहराएंगे? कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? मान लीजिए किसी की आवाज बहुत तेज है या कोई इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और आपको समझ नहीं आता, तो बी पोलाइटली आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? क्या आप थोड़ा स्लो बोलेंगे? या कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज? तो ये बहुत पोलाइटली हो जाएगा, आप उससे बोल सकते हैं। अब हाउ डू यू डू? आई एम फाइन थैंक्स। एंड हाउ अबाउट यू? अब हाउ डू यू डू मतलब तुम कैसे हो। कोई आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक्स, पूछने के लिए धन्यवाद। एंड हाउ अबाउट यू, और उसके आंसर में आप भी पूछ सकते हैं उससे हाउ अबाउट यू। इज दैट क्लियर? वंस अगेन, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन थैंक्स। हाउ अबाउट यू? इज दैट क्लियर? प्लीज विल यू सेंड मी 1 कप ऑफ टी? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर आप चाय मंगवाना चाहते हैं तो आप फोर्स कर सकते हैं प्लीज विल यू सेंड मी 1 कप ऑफ टी? आप मेरे लिए 1 कप चाय भिजवा दीजिए या दे आइए, ले आइए। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ये कैसे यूज होगा? जहां अगर मान लीजिए आपको कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आपको लगता है कि मुझे इससे पूछना है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप वहां पर ये यूज कर सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आप नॉट इवन अ बेट मतलब थोड़ा सा भी नहीं। कोई आपको बार बार बोल रहा है कि यह या किसी की बात आपको समझ नहीं आ रही है और आप उसने आंसर पूछा तो आप कहेंगे थोड़ा सा भी नहीं, मतलब है ही नहीं। या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, आपको ये चाहिए प्लीज टेक इट, नो। थोड़ा सा भी नहीं, बार बार फोर्स कर रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। अब देखिए, हाउ डू यू थिंक यू आर? हाउ डू यू थिंक यू आर? नॉर्मली डिस्कशन होता है, जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं या आर्ग्यूमेंट चलता रहता है और आपको सामने वाले की बात अच्छी नहीं लगती और आप वो बार बार बोल रहे हैं, आप फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं सुनना चाहता, तो फिर उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तो हाउ डू यू थिंक यू आर? हाउ डू यू थिंक यू आर? तुम क्या समझते हो खुद को? हाउ डू यू थिंक यू आर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई हैव नो क्लू एंड आई हैव नो आइडिया मतलब कि कहीं कोई डिस्कशन चल रहा है और जब एक ग्रुप होता है तो ग्रुप में सबके आइडिया शेयर हो रहे हैं, तो आपकी भी बारी आई या आपसे भी किसी ने पूछा आपके पास कोई आइडिया है तो आप भी दीजिए। तो आप वहां पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए तो आप यूज कर सकते हैं बी पोलाइटली, आई हैव नो क्लू एंड आई हैव नो आइडिया उस सिचुएशन में। अब थिंक फास्ट। थिंक फास्ट मतलब जल्दी सोचो। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर कहीं पर कुछ गेम हो रहा है या जीके कंपटीशन चल रहा है या जनरल नॉलेज की बातें डिस्कशन हो रही हैं और नॉर्मली आपकी टर्न टर्न आती है या आप किसी और को टर्न देते हैं और आप बोलते हैं थिंक फास्ट, जल्दी सोचो, तुम भी जल्दी सोचो, वहां यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ये दोनों ही होल्ड ऑन वहां यूज होगा। तो जैसे कि कोई जा रहा है और आप उसको आवाज दे रहे हैं भाई थोड़ा रुको, तो होल्ड ऑन।
या ठहरना, होल्ड ऑन। इज दैट क्लियर? इस टाइप से बोल सकते हैं। अब हैंग ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन अ मोमेंट मतलब कुछ देर के लिए, कहते हैं ना रुको, हैंग 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 ऑन अ मोमेंट, कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए। अब वे, अब यहाँ देखिए वेट, वेट मतलब रुको। डोंट टेल मी, वेट, डोंट टेल मी मतलब मुझे मत बताओ, रुको। अगर आपका ऐसा लगता है कहीं कि कोई आप मूवी देखने जा रहे हैं या आपका फ्रेंड कोई मूवी देख के आ रहा है और आपको वो स्टोरी बता रहा है और आपको भी देखना है और आप नहीं सुनना चाहते, तो आपको क्या बोलेंगे? वो सुना रहा है, वेट, रुको, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। ओके, क्योंकि आप भी देखने जाने वाले हैं, इसलिए या वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए भी वहां यूज कर सकते हैं। अब लेट मी गैस मतलब कि मुझे सोचने दो या मुझे भी गैस करने दो थोड़ा। कहते हैं ना कि चलो कोई सामने वाला बोले जा रहा है, बोले और आपको बोलना है अभी 1 मिनट रुको मैं भी सोच लूं, तो क्या है, तो यहाँ पे लेट मी गैस, मुझे सोचने दो या मुझे गैस करने दो। ओके गाइस, अब देखिए व्हाट द रश, क्या मामला है, कहीं बात चल रही है, कुछ भी हो रहा है, कहीं झगड़ा हो गया या कहीं बहुत ज्यादा क्लाउड, तो आप क्या यूज करेंगे? व्हाट द रश, क्या मामला है, क्या हो रहा है। डिड यू गेट मी, क्या आपने मुझे सुना या मेरी बात को आपने सुना? डिड यू गेट मी, क्या आपने मेरी बात सुनी? अब देखिए सॉरी, आई डिडंट गेट यू, सॉरी मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सॉरी आई डिडंट गेट यू, अगर आप नहीं सुन पाते हैं और अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डिड यू गेट मी, आपने मुझे सुना, तो आप बोलेंगे सॉरी आई डिडंट गेट यू। अभी तक तो आप सभी लोग कनेक्ट हो गए होंगे, तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आई टोल्ड यू सो, मैंने तो पहले ही कहा था। इसको वहां पे यूज किया जा सकता है जैसे कि आपने किसी से को सजेशन दिया और वो उन्होंने उस टाइम में नहीं माना और बाद में आके वो रियलाइज करते हैं और आपको बोलते हैं यू आर सर यू आर राइट, तो आपको वहां ये चीज यूज करनी होगी, आई टोल्ड यू सो। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, ये कहाँ पे यूज करना होगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक, अभी और कितना टाइम लगेगा, मतलब कि आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आप कहीं जा रहे हैं और वो लेट हैं, आप रेडी हैं, तो आप उनसे पूछ रहे हैं, तो क्या पूछना है आपको? हाउ लॉन्ग विल यू टेक, अभी और आप लोग कितना टाइम लोगे। प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, भाई मुझे जाने दीजिए, लेट हो रहा हूँ। डू यू रिकॉग्नाइज मी, आप किसी से अचानक मिलते हैं और वो पहचान नहीं पाते, तो आप क्या बोलते हैं? अपना परिचय देते हैं और फिर बोलते हैं डू यू रिकॉग्नाइज मी, आपने मुझे पहचाना। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट मतलब कि मुद्दे पर आइए, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उसको भूलकर आप और सारी बातें कर लेते हैं और मुद्दे पर नहीं आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए जिसके बारे में हमें बात करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। बीइंग अ टीचर, अगर आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर से जो आपसे छोटे हैं आप उनको समझा रहे हैं कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, स्टे विद इन योर लिमिट्स। अब कभी कभी हम भी बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? सामने वाले की बातों से बहुत पक जाते हैं, तो क्या? स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ये गलती से हो गया, मतलब जान आपसे कोई मिस्टेक होती है तो वो जानबूझकर नहीं करते और आपको, आप किसी को क्लियर कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ये वहां पे ये यूज कर सकते हैं, इट्स हैपेंड बाय मिस्टेक, ये गलती से हुआ। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता चाहिए, ये तो आप किसी चीज के भी लिए यूज कर सकते हैं, बीइंग पोलाइट। अगर आपको किससे हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बहुत अर्जेंट वर्क है, किसी से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं सुन रहे, तो आप क्या बोलेंगे? वहां पे ये चीज यूज करेंगे,
अंडरस्टैंड, सब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्लीज डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए। प्लीज डोंट से दैट, ऐसा मत बोलिए। यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप कुछ नहीं समझते। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे करना जरूरी है। वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या आप कुछ नहीं समझते? यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, यू विल नॉट चेंज, तुम नहीं बदलोगे। यू विल नॉट चेंज, तुम नहीं सुधरोगे। हम किसी को वैसे भी डांटते तो बोल देते हैं, या फिर अपने से छोटे हैं कोई और उनको समझा रहे हैं, वो जब भी नहीं तो एकदम हाइपर हो जाते हैं और बोलते हैं यू विल नॉट चेंज, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम नहीं बदलोगे। डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत पूछो। मतलब होता है ना, आर्ग्यूमेंट चल रहा है और आपकी बारी भी आती है, आप भी बताइए, अपने सजेशन दीजिए, तो आप नहीं बताना चाहते तो क्या है, प्लीज डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत पूछिए इस बारे में। हाउ इज योर हेल्थ, अब नॉर्मली आप बोलते हो हाउ आर यू या नाइस टू मीट यू, उसी तरह से किसी से पूछेंगे तो इस वे में भी हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मतलब कि मैं इस वर्क को कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। डोंट लूज योर पेशेंस, अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बताते हुए, तो आप वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, डोंट लूज योर पेशेंस, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, डोंट लूज योर पेशेंस, अपना धैर्य मत खोइए। अब व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। और डोंट लाफ टू मच, बहुत ज्यादा मत हंसो, मतलब कि सारा माहौल शांत हो जाता है, कोई टॉपिक छिड़ जाता है जिसपे हंसी आती है और एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा हंसे जा रहा है और आपको उसको बोलना है, तो कैसे यूज करेंगे, ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, डोंट लाफ टू मच, बहुत ज्यादा मत हंसो। व्हाई डिड यू आस्क, आपने क्यों ऐसा पूछा, तुमने क्यों पूछा ऐसा। मतलब बोलते हैं ना, कोई भी टॉपिक चल रहा है और बीच में से अचानक कोई बोल पड़ता है तो आप बोलते हैं व्हाई डिड यू आस्क, आपने क्यों पूछा। इस तरह से डोंट टॉक अबाउट हर, उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हर, मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता, कोई बात मत करो। मतलब किसी को आप पसंद नहीं करते हो और उसकी बात बीच में आती है तो आप क्या बोलते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डोंट टॉक अबाउट हर, उसके बारे में बात मत करो। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। मतलब कि कोई चर्चा चल रही है और आपको समझ नहीं आती, आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, तो आप फिर से बोलते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया, फिर से एक बार। ओके, इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये सारी आपकी गलती है। सो कहते हैं ना, कभी कभी आप समझा रहे हो, हमें खुद की गलती नजर नहीं आती और हमें कोई समझाना चाहता है, हम नहीं मानते, तो क्या, नो इट्स नॉट माई फॉल्ट, योर फॉल्ट बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये सारी आपकी गलती है, तो रियलाइज, इसको रियलाइज कीजिए और ये आप ही की गलती है। तो गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ टाइम दीजिए, ये गिव मी सम टाइम, ये नॉर्मली वे में हम बोलते हैं अगर हमारा कोई वर्क पेंडिंग है वो भी करना है, तो क्या है, प्लीज गिव मी टाइम या सम मोर टाइम, मुझे दीजिए, तो गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ और टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कम वन बाय वन, आप एक एक करके आइए, आप अकेले हैं और वर्क बहुत सारा है आपके पास, तो आप कैंडिडेट को कैसे बुलाएंगे, वन बाय वन, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज कम वन बाय वन या कम वन बाय वन, एक एक करके आइए। आई लाइक दिस वन, मुझे ये पसंद है। आपको कई सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो और बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है जो आपके सामने है, तो आप उसको बता रहे हो कि ये सब ठीक है बट आई लाइक दिस, मुझे आई लाइक दिस वन, मुझे यही पसंद है। ओके, तो ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया। आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको उस पर बहुत विश्वास था और उसने आपको धोखा दिया, उस विश्वास को तोड़ दिया, तो आप क्या यूज करेंगे, ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया। What are you talking about?
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप कैसी बातें कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो इन फ्रेजेस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली में रोजमर्रा की बातों में हमेशा यूज करिएगा फिर इनको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड गुड डे।